Hello everyone, welcome to this class. In this video we are learning past of should. आज हम देखेंगे should का past. अब तक हमने should से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस देखे थे वो कौन से थे? प्रेजेंट के थे. आज हम should से रिलेटेड सेंटेंस की बात करेंगे, लेकिन वो किस में होंगे? पास्ट में होंगे. तो सबसे पहले समझते हैं कि हमने सीखा था कि जब सेंटेंस के अंत में चाहिए आए तो हमें किसका यूज़ करना है? शुड का. यदि होना चाहिए आएगा तो किसका यूज़ करेंगे? शुड बी का. यदि पास होना चाहिए आएगा तो किसका यूज़ करेंगे? शुड हैव का. इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मॉडल वर्ब है, यदि उसे पास्ट में बदलना हो तो हमें किसका यूज़ करना है? हैव का यूज़ करना है. और फिर हैव के बाद किसकी यूज़ होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, समझिएगा. शुड हैव, हमने जो अभी पढ़ा था शुड हैव, उसकी हिंदी क्या निकली थी? पास होना चाहिए. सॉरी, आपको दिख नहीं रहा. should have, ओके. शुड हैव. अब यहाँ जो हम शुड हैव देख रहे हैं ना, उसका मतलब क्या है? चाहिए था. और इसके पहले जो हमने शुड हैव देखा था उसका मतलब क्या था? पास होना चाहिए. तभी मैंने आपको बताया कि कोई भी मॉडल वर्ब हो, अगर उसे पास में बदलना हो तो किसका यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे. और हैव के बाद किसका यूज़ होना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का. अब ये तो हो गया शुड हैव. अब इसकी पहचान क्या होगी आप समझिएगा. चाहिए था, चाहिए था. यानी जब सेंटेंस के अंत में आएगा चाहिए था तो हमें यूज़ करना है शुड हैव. सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड. ओके, ये हमारा रूल हो गया. कि हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम पास्ट के लिए हैव का यूज़ कर रहे हैं किसी भी मॉडल वर्ब में, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. एग्जाम्पल समझिएगा. तुम्हें घर जाना चाहिए था. तुम्हें घर जाना चाहिए था. यू चाहिए था, शुड हैव. घर जाना गो होम, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन. आई एम सॉरी. तुम्हें घर जाना चाहिए था. यू शुड हैव गॉन होम. तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी. तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी. यू शुड हैव हेल्प्ड मी. You should have helped me. उसे अपने भाई को बुलाना चाहिए था. He should have called his brother. He should have called his brother. कुछ और एग्जाम्पल देखिए. तुम्हें मुझे सूचित करना चाहिए था.
You should have informed me. You should have informed me. तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था. तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था. You should have spoken English. तुम्हें आराम करना चाहिए था. You should have rested. You should have rested. तो आप देख रहे होंगे कि जब जब हमने चाहिए था सेंटेंस बनाए तो हमने किसका यूज़ किया, शुड हैव का, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ली. यहाँ पे देखिए चाहिए थी आ रही, हमने शुड हैव का यूज़ किया और शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो एक बार फिर से मैं सारे रिपीट सेंटेंस कर देता हूँ. तुम्हें घर जाना चाहिए था. यू शुड हैव गॉन होम. तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी. यू शुड हैव हेल्प्ड मी. उसे अपने भाई को बुलाना चाहिए था. ही शुड हैव कॉल्ड हिज ब्रदर. तुम्हें मुझे सूचित करना चाहिए था. यू शुड हैव इन्फॉर्म मी. तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था. यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश. तुम्हें आराम करना चाहिए था. यू शुड हैव रेस्टेड. इसे आप नोट कर लीजिए. देन हम इनसे रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस आपको बताते हैं. चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा.
चलिए अब बात करते हैं कि जब सेंटेंस के अंत में होना चाहिए था आएगा तो आप किसका यूज़ करोगे, शुड हैव बीन। ओके, जब सेंटेंस के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, होना चाहिए था, तब आप यूज़ करेंगे शुड हैव बीन। तो इसकी पहचान क्या हो गई, होना चाहिए था। रूल क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, देन होना चाहिए था के लिए शुड हैव बीन, देन आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और आफ्टर दैट अदर वर्ड्स। ओके, एग्जाम्पल्स, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट, यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट। तुम्हें घर पर होना चाहिए था, तुम्हें घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम, यू शुड हैव बीन एट होम। तुम्हें दोस्त के साथ स्कूल में होना चाहिए था, you should have been at school, दोस्त के साथ with friend, दोस्त के साथ with friend, you should have been at school with friend। तो आप देख रहे हो कि सभी के अंत में क्या आ रहा है, होना चाहिए था, होना चाहिए था। और जब भी होना चाहिए था आएगा तो हमें यूज़ करना है should have been का। कुछ और एग्जांपल्स लीजिए, उसे दयालु होना चाहिए था, उसे दयालु होना चाहिए था, he should have been kind hearted, he should have been kind hearted। उसे घर से बाहर होना चाहिए था, उसे घर से बाहर होना चाहिए था, he should have been out of home, he should have been out of home। उसे छत पर होना चाहिए था, he should have been on the terrace, he should have been on the terrace। सो फ्रेंड, इस तरह हमें यूज़ करना है। जब सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, होना चाहिए था, तो शुड हैव बीन का यूज़ करना है। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट। तुम्हें घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम। तुम्हें दोस्त के साथ स्कूल में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट स्कूल विद फ्रेंड। उसे दयालु होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन काइंड हार्टेड। उसे घर से बाहर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन आउट ऑफ होम। उसे छत पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन ऑन द
टेरिस। सो इसे आप नोट कीजिए, देन हम और कुछ टाइप की बात करते हैं। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि आप पास होना चाहिए के लिए किसका यूज़ करते थे, शुड हैव का। तो पास होना चाहिए था के लिए शुड हैव
हैड। देखिए अब यहाँ पास जो हैव है ना, ये मॉडल को पास्ट बनाने के लिए, यहाँ पास जो हैव है मॉडल को पास्ट बनाने के लिए है, और यहाँ पास जो हैड है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव मीन्स भी होता है पास होना, हैव मीन्स क्या होता है, पास होना, और हैव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड। तो ये वाला जो हैव लगा है शुड के कारण लगा है ताकि पास्ट हो, और ये जो हैड आ रहा है इसके कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा आप। पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था। सब्जेक्ट should have had, object other words। एग्जाम्पल्स, तुम्हारे पास परिवार के लिए समय होना चाहिए था, परिवार के लिए समय होना चाहिए था। तुम्हारे पास परिवार के लिए समय होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड टाइम फॉर द फैमिली, यू शुड हैव हैड टाइम फॉर द फैमिली। तो देखिए होना चाहिए यहाँ आ रहा है और पास्ट सब्जेक्ट के बगल में आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास होना चाहिए का, जिसमें हमको यूज़ करना है शुड हैव हैड। तो जब पास होना चाहिए तो शुड हैव का यूज़ करेंगे, और जब पास होना चाहिए था शुड हैव हैड का यूज़ करेंगे। ओके, तुम्हारे पास बोलने का तरीका होना चाहिए था, तुम्हारे पास बोलने का तरीका होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड अ वे ऑफ स्पीकिंग, यू शुड हैव हैड अ वे ऑफ स्पीकिंग। पास होना चाहिए था शुड हैव, अब बोलने का तरीका अ वे ऑफ स्पीकिंग। उसके पास रहने के लिए घर होना चाहिए था, उसके पास रहने के लिए घर होना चाहिए था, सॉरी यहाँ उसके पास लिखना है, उसके पास रहने के लिए घर होना चाहिए था। ही शुड हैव हैड हाउस, ही शुड हैव हैड हाउस, रहने के लिए टू लिव, रहने के लिए टू लिव। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जब पास होना चाहिए तो शुड हैव, और जब पास होना चाहिए था तो शुड हैव हैड का यूज़ करना है। ओके, और ऑब्जेक्ट का हम वहाँ भी यूज़ करते थे, ऑब्जेक्ट का यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे पास परिवार के लिए समय होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड टाइम फॉर द फैमिली। तुम्हारे पास बोलने का तरीका होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ वे ऑफ स्पीकिंग। उसके पास रहने के लिए घर होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड हाउस टू लिव। क्लियर, इसे आप नोट कीजिए।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, आप हिंदी लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड पेशेंस। यू शुड हैव हैड पेशेंस, तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए था। तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड मनी। यू शुड हैव हैड मनी। उसका परिवार अच्छा होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड अ नाइस फैमिली। ही शुड हैव हैड अ नाइस फैमिली। तुम्हारे पास खाना खाने के लिए पैसा होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड मनी टू ईट फूड। टू ईट फूड। तुम्हारे पास आज़ादी होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड फ्रीडम। यू शुड हैव हैड फ्रीडम। तुम्हारे पास आज़ादी होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड फ्रीडम। यू शुड हैव हैड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट, यू शुड हैव हैड टिकट टू ट्रेवल बाय ट्रेन। तुम्हारे पास टिकट होना चाहिए था ट्रेन से यात्रा करने के लिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यू शुड हैव हैड पेशेंस, तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड मनी, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए था। ही शुड हैव हैड अ नाइस फैमिली, उसका परिवार अच्छा होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड मनी टू बाय फूड, टू ईट फूड, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था खाना खाने के लिए। यू शुड हैव हैड फ्रीडम, तुम्हारे पास आज़ादी होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड टिकट टू ट्रेवल बाय ट्रेन, तुम्हारे पास ट्रेन से यात्रा करने के लिए टिकट होनी चाहिए थे। इसे आप नोट कर लीजिए।
सो फ्रेंड्स, आपने इसे नोट कर लिया होगा। इनकी इंग्लिश भी लिख लीजिएगा, सॉरी इनकी हिंदी भी लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होंगे। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे, एक सेंटेंस लेंगे, उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पास्ट में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमें किस तरह का रूल यूज़ करना होता है, इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है और किस तरह से हम आंसर करते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। हैप्पी लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।